श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान शिव की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और हर बार की तरह कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए सावन मास महात्म्य में आगे की कथा। वीडियो के लास्ट में आज आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की एक बहुत ही दिव्य कथा भी सुनेंगे, तो आप आज की इस कथा को भी हर बार की तरह अपना प्यार जरूर दीजिएगा। इससे पहले के अध्याय में आपने ब्राह्मण और नील वस्त्र या फिर नील से जो हानि होती है उसके बारे में जाना था। देवी पार्वती को बताते हुए महादेव जी कहते हैं कि इसके बाद परशुराम जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर लिंग का दर्शन करें। वह स्थान गोपीश्वर से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर है। जिस समय जमदग्नि पुत्र परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का वध किया और पिता के अनुग्रह से वह पुनः जीवित हो गईं, उस समय प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने अद्भुत तपस्या की। वे मेरे विग्रह की स्थापना करके 150 वर्ष तक आराधना में लीन रहे। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर दिया और उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास किया। इससे महर्षि परशुराम कृतार्थ हो गए। फिर भूमंडल के संपूर्ण क्षत्रियों का 21 बार संहार करके वे माता पिता के ऋण से उऋण हो पाए। जो मनुष्य उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का भक्तिपूर्वक पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धाम में जाता है। देवी रामेश्वर से 20 धनुष के अंतर पर नैऋत्य कोण में चित्रांगदेश्वर लिंग है। गंधर्वों के स्वामी चित्रांगद ने उस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर वहां शिवलिंग स्थापित किया और बड़ी भारी तपस्या करके मेरी आराधना की। जो पुरुष भाव भक्ति से युक्त होकर उस लिंग की पूजा करता है, वह गंधर्व लोक में जाता और गंधर्वों के साथ आनंद भोगता है। उस स्थान से दक्षिण और नैऋत्य में 16 धनुष के अंतर पर रावणेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना रावण ने की है। वहां उसने भक्तिपूर्वक उपवास करके मेरी आराधना की और गीत वाद्य आदि का आयोजन करके जागरण किया। 15 दिनों तक इस प्रकार मेरी अर्चना करने पर आकाशवाणी हुई, महाबाहु दशग्रीव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसाद से तीनों लोग तुम्हारे अधीन होंगे। मैं प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास करूँगा। राक्षस राज, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक रावणेश्वर लिंग की पूजा करेंगे, वे शत्रुओं से अजय होंगे और मेरी कृपा से उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर मेरी आकाशवाणी मौन हो गई। रावण ने भी संतुष्ट होकर बारंबार मेरा पूजन किया और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखकर वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अभीष्ट स्थान को चला गया। रावणेश्वर से पश्चिम 5 धनुष दूर सौभाग्यदायिनी गौरी का निवास है, जहां पर सौभाग्य की इच्छा रखने वाली अरुंधति देवी ने गौरी जी की आराधना में तत्पर होकर घोर तपस्या की थी। गौरी देवी के प्रसाद से ही उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। जो माघ शुक्ला तृतीया को भक्तिपूर्वक गौरी जी की पूजा करता है, वह 7 जन्मों तक सौभाग्यशाली होता है। महादेव जी कहते हैं, रावणेश्वर से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर पोलोमीश्वर लिंग है। इसकी स्थापना पुलोम पुत्री शची ने की थी। जिस समय तारकासुर ने देवताओं का राज्य छीन लिया और स्वयं इंद्रपद पर अधिकार जमा लिया तथा उसके भय से व्याकुल इंद्रदेव कहीं भाग गए, उस समय उनकी पत्नी शची ने शोक से दुर्बल होकर मेरी आराधना की। इससे संतुष्ट होकर मैंने शची से कहा, देवी, मेरा पुत्र तारकासुर का वध करेगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। जो मनुष्य इस पोलोमीश्वर लिंग का पूजन करेगा, वह मेरा पार्षद होकर मेरे समीप पहुंच जाएगा। ये सुनकर पतिव्रता इंद्राणी देवराज इंद्र के पास चली गईं। महादेव जी कहते हैं, देवी, वही पाताल विवर से युक्त एक महापीठ है, जहां महाकाली देवी निवास करती हैं। वे सब दुखों की शांति तथा समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में गंध पुष्प आदि उपचारों से विधिपूर्वक पूजा करने पर वे समस्त दुखों को दूर करती हैं। जो स्त्री शुद्धचित्त होकर 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया को विधिपूर्वक देवी की पूजा करती है, वह 7 जन्मों तक क्षुधा, दुर्भाग्य और दीनता का कष्ट नहीं भोगती। ब्रह्मकुंड से उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर पुष्करावर्त नदी है। पूर्व काल में जब महात्मा सोम का यज्ञ प्रारंभ हुआ, उस समय उनका निमंत्रण पाकर सोमनाथ की प्रतिष्ठा कराने के लिए सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी प्रभास क्षेत्र में आए और इस प्रकार बोले कि मैं जब तक यहाँ रहूं
तब तक त्रिपुष्कर तीर्थ में ही मुझे तीनों समयों की संध्या करनी चाहिए। इसी समय जब लगनकाल उपस्थित हुआ तब वेद चिंतक ब्राह्मणों ने बताया कि यही प्रतिष्ठा के लिए सबसे उत्तम समय है। उस समय ब्रह्मा जी को पुष्कर तीर्थ की ओर प्रस्थान करते देख निशानाथ चंद्रमा ने कहा, भगवान, ज्योतिषियों ने प्रतिष्ठा के लिए यही शुभ मुहूर्त बताया है, ये मुहूर्त बीतने ना पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन पुष्कर तीर्थों का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही वे तीनों नदी के तट पर प्रकट हो गए। उस समय नदी में ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ 3 भंवरें उठी। उन तीनों भंवरों को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से यह सुंदर नदी पुष्करावर्तिका नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य इसमें स्नान करके भक्ति पूर्वक पितरों का तर्पण करेगा, उसे तीनों पुष्कर में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य श्रावण शुक्ला तृतीया को उसमें पितरों का तर्पण करता है, उसके वे पितर 10,000 कल्पों तक तृप्त रहते हैं। वहीं कंकाल भैरव नामक क्षेत्रपाल हैं, जिन्हें उस क्षेत्र की रक्षा के लिए भैरव जी ने नियुक्त किया है। जो श्रावण शुक्ला पंचमी तथा आश्विन शुक्ला अष्टमी को कंकाल भैरव का भक्तिपूर्वक पूजन करता है, उस महात्मा के उस क्षेत्र में निवास के लिए वे सभी विघ्नों का निवारण करते हैं और उसकी पुत्र की तरह रक्षा भी करते हैं। उस स्थान के दक्षिण भाग में ब्रह्मकुंड के समीप दरिद्रता का नाश करने वाले चित्रादित्य विराजमान हैं। प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर मित्र नाम के धर्मात्मा कायस्थ निवास करते थे, जो सदा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहते थे। उनके 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम चित्र और पुत्री का नाम चित्रा रखा। चित्रा बड़ी सुंदरी और सुशीला थी। इन दोनों के जन्म लेते ही उनके पिता मित्र की मृत्यु हो गई। मित्र की पत्नी ने पति के साथ ही चिता में प्रवेश कर लिया। इसके बाद इन दोनों अनाथ बालकों का ऋषियों ने पालन किया। वे महान वन में ही बड़े हुए और बचपन से ही व्रत परायण रहे। एक बार प्रभास क्षेत्र में आकर उन दोनों ने महादेव सूर्य की स्थापना की और वे बड़ी भारी तपस्या में लीन हो गए। धर्मात्मा चित्र ने धूप, माला, चंदन आदि उपचारों से सूर्यदेव का पूजन किया और वशिष्ठ जी के द्वारा बताए गए 68 नामों द्वारा उनका स्तवन किया। चित्र बोले, जो आदिदेव जगन्नाथ पापनाशक तथा रोग निवारण करने वाले हैं, उन आकाश के स्वामी भगवान भास्कर को मैं सिर से प्रणाम करके उनकी स्तुति करता हूँ। उनके सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों रश्मियाँ तथा सहस्त्रों किरणमय आयुध हैं। अनेक गुह्य नामों द्वारा उनका स्तवन किया जाता है। उन प्रातःकाल गंगा सागर संगम पर निवास करने वाले मुंडीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। मध्याह्न काल में यमुना तटवर्ती भगवान कालप्रेय को और सूर्यास्त के समय चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान श्री मूल स्थान को मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ उपवास करके श्री शाम्ब जी को स्वतः सिद्धि प्राप्त हुई है। काशी में लोहिताक्ष, गोभिलाक्ष में बृहन्मुख, प्रयाग में प्रतिष्ठान, महाद्युति में वृद्धादित्य, कोट यक्ष में द्वादशादित्य, चतुर्घट में गंगादित्य, नैमिषारण्य में गोलस्थ, भद्रपुट में भद्र, जया में विजयादित्य, प्रभास में स्वर्ण वेतस, कुरुक्षेत्र में सामंत, इलाव्रत में त्रिमंत्र, महेंद्र में क्रमणादित्य, हिरण्य में सिद्धेश्वर, कौशाम्बी में पद्मबोध, ब्रह्मबाहु में दिवाकर, केदार में चंडकांति, नित्य में तिमिरापह, गंगा मार्ग में हरिद्वार, भूप्रदीपन में आदित्य, सरस्वती तट पर हंस, पृथुदक में विश्वामित्र, उज्जैनी में नरद्वीप, सिद्धापुरी में अमित द्वितीय, कुंती कुमार में सूर्य, पंच नदी में विभावसु, मथुरा में विमलादित्य, संज्ञिक्य में संज्ञादित्य, श्रीकंठ में मार्तंड, दशार्ण में दंडक, गोधन में गोपति, मरुस्थल में कर्णदेव, देवपुर में पुष्प, लोहित में केशवादित्य, वैदिश में शार्दूल, शोण में अरुणवासी, वर्धमान में सांबादित्य, कामरूप में शुभंकर, कान्यकुब्ज में मिहिर, पुण्यवर्धन में मंदार, गांधार में क्षोभणादित्य, लंका में अमरद्युति, चंपा में कर्णादित्य, प्रबोध में शुभदर्शी, द्वारावती में पार्वत्य, हिमवंत में हिमापह, लौहित्य में महातेज, अमलांगम में धूर्जटी, रोहिक में कुमार, पद्म में पद्म संभव,
लाटा में धर्मादित्य, अर्बुद में स्थविर, कौवेरी में सुखप्रद, कौशल में गोपति, कोंकण में पद्मदेव, विंध्य पर्वत पर तापन, कश्मीर में त्वष्टा, चरित्र में रत्न संभव, पुष्कर में हेमगर्भ, गभस्तिक में सूर्य, प्रकाशा में मुंजाल, तीर्थग्राम में प्रभाकर, काम्पिल्य में इल्लिकादित्य, धन्यक में धन्यवासी, नर्मदा तट पर अनल तथा सर्वत्र गगनाधिप नाम से प्रसिद्ध सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। ये भगवान भास्कर के 68 नाम हैं जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर भक्तिभाव से इन नामों को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, देवी, शुद्ध चित्त वाले चित्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारा भला हो, तुम कोई वर मांगो। चित्र ने कहा, हे उष्ण रश्मि, सभी कार्यों में मेरी रुचि हो और मुझे कुशलता प्राप्त हो। तब तथास्तु कहकर भगवान सूर्य ने उनकी इच्छा पूर्ण की। तब से चित्र सर्वार्थ कुशल हुए। धर्मराज को जब ये बात पता चली तब उन्होंने सोचा, अगर ये मेरा लेखक हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। एक दिन चित्र क्षार समुद्र के भीतर अग्नि तीर्थ में स्नान करने के लिए गए। उसमें प्रवेश करते ही यमदूत उन्हें शरीर सहित यमपुरी उठाकर ले गए। वहां वे चित्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुए। चित्रगुप्त जी संपूर्ण विश्व के शुभाशुभ चरित्रों को लिखते रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा स्थापित सूर्य देव का नाम चित्रादित्य हुआ। जो मनुष्य सप्तमी को उपवास करके उनकी पूजा करता है, उसे 7 जन्मों तक दरिद्रता और दुखों की प्राप्ति नहीं होती। जय भोलेनाथ। आज के सावन मास महात्म्य में बस इतना ही। अब सुनिए आज की कथा। एक बार की बात है, वृंदावन में एक महाराज जी बड़ी ही सुंदर कथा सुना रहे थे। यमुना नदी के उस पार गांव से 2 सखियां वृंदावन में रोज फल और सब्जियां बेचने के लिए आया करती थीं। उन दोनों सहेलियों में से एक का नाम था मंगला और दूसरी का नाम था सुमंगला। मंगला और सुमंगला दोनों फल और सब्जी की टोकरियां अपने सिर पर रखकर आती और फिर वृंदावन की गलियों में बैठकर उन फल और सब्जियों को बेचा करती। ये उनका रोज का काम था। क्योंकि उन्हें सुबह सवेरे घर से जल्दी निकलना पड़ता था, इसलिए वो दोनों अपने घर से अचार और रोटी लेकर आती और फिर वापस यमुना नदी के तट पर जाकर पेड़ की छाया में बैठकर अचार रोटी खाती। फिर यमुना जी का पानी पीती थी। बड़े ही आनंद के साथ नाव में बैठकर जो भी उसका किराया था उसे देकर वो अपने अपने घर चली जाया करती थी। उन दोनों पर अपने परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि उनके पास भगवान की भक्ति करने का समय ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि भक्ति क्या होती है, पूजा पाठ क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं। उनके पास समय ही नहीं था। वो तो केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरना जानती थी। वे दोनों बड़ी सरल थीं और कभी झूठ नहीं बोलती थीं। झूठ बोलना तो मानो उन्होंने अपने जीवन में सीखा ही नहीं था। छल कपट क्या होता है ये भी उन्हें नहीं आता था। मंगला और सुमंगला इस बात को समझती नहीं थी कि आखिर छल कपट क्या होता है, क्योंकि उन्होंने आज तक ना तो कभी एक दूसरे से और ना ही किसी और से कभी झूठ बोला था। जैसे वो मन से भीतर थी वैसे ही वो बाहर से भी थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों सहेलियां सब्जी बेचने के लिए वृंदावन में आई। आज उनकी सब्जी हर दिन से जल्दी बिक गई। जब सारी सब्जियां बिक गई तो उनके पास समय ही समय था, नहीं तो बाकी दिनों में तो वो सुबह से शाम तक टोकरियां लेकर बैठी रहती। शाम होने तक कहीं जाकर उनकी सब्जियां बिक पाती थी। अब आज जब उनकी सब्जियां जल्दी बिक गई तो उनके पास समय था। तब उन्होंने देखा कि पास में ही बड़े ज्ञान की कथा चल रही थी। मंगला ने कहा, सुनो बहन, आज तो सब्जी जल्दी बिक गई, हम इतनी जल्दी भी घर जाकर क्या करेंगे? तब तक महाराज जी कथा सुना रहे हैं, चलो हम भी कथा सुन लेते हैं। तब सुमंगला ने कहा, बहन ये कथा क्या होती है? मंगला बोली, बहन ये तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि कथा हो रही है, तो चलो आज हम भी चलकर सुन ही लेंगे कि कथा क्या होती है। हम भी जान लेंगे कि कथा क्या होती है। अब मंगला और सुमंगला दोनों अपनी सब्जी की खाली टोकरियों को एक जगह पर रखकर कथा में चली गई। सबसे पीछे जाकर पंडाल में बैठ गई और दोनों बड़ी श्रद्धा से बड़े मन के साथ कथा सुनने लगी। महाराज जी कथा सुना रहे थे। कह रहे थे कि जिसने कभी भगवान से प्रेम नहीं किया उनका जीवन तो बेकार है।
महाराज जी कथा में कह रहे थे कि जिनका प्रेम भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उनका जीवन तो सर्वथा बेकार है। अरे अगर आपने भगवान को नहीं देखा तो फिर क्या देखा, भगवान को नहीं पाया तो फिर क्या पाया। भगवान जी बड़े ही प्यार से अपने भक्तों को, सभी श्रोताओं को भगवान की कथाएं सुना रहे थे। भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीव मात्र की, मनुष्य मात्र की सार्थकता है। कथा के बीच में से महाराज जी ने पूछा कि आपको पता है कि इस धरती पर आपका जन्म क्यों हुआ है? भगवान को पाने के लिए आप आए हो, भगवान को खोजने के लिए ही आपका जन्म इस धरती पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग केवल और केवल अपना पेट भरने में ही लगे रहते हो, बस पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हो। भूल जाते हो कि आपका इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या था। जब महाराज जी ने इस तरह से कथा में समझाया तो मंगला और सुमंगला दोनों सहेलियां कथा से बड़ी प्रभावित हुई। मंगला ने कहा, बहन देखो महाराज जी ने क्या कहा। महाराज जी ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। तब सुमंगला ने कहा कि बहन तो क्या फिर हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, क्या हमारी जिंदगी बेकार चली गई? मंगला ने कहा, बहन लगता तो ऐसा ही है। अब कथा चल रही थी, इधर मंगला और सुमंगला को यमुना नदी पार करके समय पर अपने गांव वापस भी जाना था, इसलिए वो दोनों सखियां तो कथा से उठकर चली गईं। लेकिन रास्ते भर दोनों सखियां यही चर्चा करती जा रही थी कि बहन तू बता, क्या तूने कभी भगवान कृष्ण को देखा है? मंगला भी अपनी सखी सुमंगला की तरह बड़ी भोली भाली थी। कहने लगी, बहन मैं तो हमेशा तेरे साथ रहती हूँ, भला मैंने भगवान को कहाँ देखा। तब सुमंगला बोली कि चलो फिर तो हमें भगवान को देखना चाहिए। महाराज जी ने यह भी तो कहा है कि अगर भगवान को नहीं देखा और भगवान से प्रेम नहीं किया तो जीवन बेकार है। अब वे दोनों सखियां भगवान के बारे में कुछ तो जानती नहीं थी, ना उन्होंने कभी पूजा की, न ही उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा। तो सुमंगला बोली कि बहन ये तो बताओ भगवान मिलेंगे कहाँ? मंगला कहने लगी, मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे, तब तो वो साधु संतों के पास ही मिलेंगे। चलो उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं को ढूंढते हैं। फिर दोनों सहेलियां बातें करती करती यमुना नदी के तट पर पहुंच गईं और वहीं किनारे पर एक पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में बैठकर उन्होंने साथ लाया अचार और रोटी खाया। खाते वक्त वे दोनों आपस में बस यही चर्चा कर रही थी कि हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो बड़े अभागे हैं, हमने तो आज तक भक्ति नहीं की, हमें तो आज तक भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, हमें भगवान कहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा, साधुओं को भगवान जरूर मिलते होंगे। तभी यमुना नदी के किनारे पर एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी पहुंचे तो उन्होंने अपना कमंडल और अपना झोला यमुना जी के तट पर रख दिया और एक दूसरे पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में लेटकर आराम करने लगे। इसी बीच में उन्हें गहरी नींद आ गई। जब सुमंगला और मंगला ने उन्हें सोता हुआ देखा तो आपस में कहने लगी, सुनो बहन, ये महाराज जी हैं और इनका सामान भी यहाँ पर रखा हुआ है, फिर तो भगवान भी यहीं पर होंगे। महाराज जी ने तो अपने शरीर पर केवल एक धोती पहन रखी थी, उसके अलावा उनके शरीर पर कोई कपड़ा तो था नहीं, इसलिए भगवान को उन्होंने कहीं छुपाया तो नहीं था, जरूर उनके सामान में ही होंगे। ये सोचकर मंगला बोली, बहन चलो जल्दी से। फिर उन्होंने अपनी रोटी और अचार को अधूरा ही छोड़ दिया और दोनों दौड़ कर गई और महाराज जी का जो सामान रखा हुआ था उसमें कमंडल खोला तो देखा उसमें कुछ नहीं था। फिर उन्होंने वो झोला निकाला तो उसमें उनका पूजा पाठ का कुछ सामान रखा हुआ था। वो कहने लगी कि अरे बहन, इस झोले में तो भगवान नहीं है, देखो ध्यान से, भगवान तो महाराज जी के पास होते ही हैं, भगवान तो साधुओं के पास होते हैं, जरूर इनके पास भगवान होंगे, तुम्हें दिख नहीं रहे। अब वो दोनों सखियां इतनी भोली भाली, इतनी मासूम थीं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि भगवान कहाँ हैं। उन्हें तो बस ये पता था कि भगवान साधुओं के पास होते हैं, क्योंकि साधु ही भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं और उन्हें कुछ कमाने की तो चिंता होती नहीं, जो मिल जाता है उसी को प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। अब उन महात्मा जी के पास से भगवान को ढूंढने के चक्कर में उन्होंने उन महात्मा जी का पूरा झोला ही उलट पुलट दिया, पूरे झोले को खाली कर दिया। जब झोले को पूरा खाली कर दिया तो उसमें से एक छोटा सा डिब्बा निकला। अब जैसे ही उन्होंने उस डिब्बे को खोला तो उस डिब्बे के अंदर छोटे से लड्डू गोपाल जी बैठे हुए मिले। लड्डू गोपाल जी को देखकर सुमंगला बड़ी खुश हुई
और खुशी से चहकते हुए उसने मंगला से कहा, बहन देखो मिल गए भगवान, देखो जल्दी ये रहे। मंगला तो रोने लगी। ये देखकर सुमंगला बोली, अरे बहन रो क्यों रही हो, हमें भगवान के दर्शन हो गए और यही भगवान है। मंगला बोली, हे भगवान, आपको इतने छोटे से डिब्बे में महाराज जी ने बंद करके रखा है। हमें तो ऐसा लगता है कि ये महाराज जी भगवान को जरूर डराते धमकाते होंगे। और देखो तो सही, भगवान का पाँव भी टेढ़ा हो गया है। मंगला बोली, हे भगवान, आपको डरा धमकाकर डिब्बे में रखा गया है, महाराज जी जरूर आपको डांटते होंगे। वो आगे कहने लगी, प्रभु अभी महाराज जी गहरी नींद में सोए हुए हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप एक काम करो कि थोड़ी देर तक, जब तक हम दोनों सहेलियां यहाँ पर हैं, आप अपना पाँव सीधा कर लो। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी नहीं डांटेगा। आपने महाराज जी के डर के कारण अपना पाँव टेढ़ा करके रखा है ना, और इतने छोटे से डिब्बे में आप बैठे हुए हो। अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो मैं आपको अपनी टोकरी में बिठाऊंगी। मंगला ने देखा कि उसकी बातों का कोई भी असर भगवान पर नहीं हो रहा है। उन्होंने अब भी अपना पाँव टेढ़ा ही करके रखा हुआ है। तो वह कहने लगी, लगता है भगवान को ज़्यादा ही डरे हुए हैं। सुमंगला ने कहा, लाओ बहन, हम इनका पाँव सीधा कर देते हैं। फिर वो लड्डू गोपाल जी से बोली, प्रभु चलिए हम आपका पाँव सीधा कर देते हैं, आप तो खुद पाँव सीधा कर ही नहीं रहे। ऐसा कहते ही सुमंगला ने भगवान को पकड़ा और उनका पाँव पकड़कर खींचने लगी। सुमंगला ने जब लड्डू गोपाल जी का पाँव पकड़कर खींचा और उनके पैर को सीधा किया, फिर कहा कि भगवान जी आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, महाराज जी तो सो रहे हैं, तब तक आप अपना पाँव सीधा कर लो। पता नहीं आपने कब से अपना पाँव मोड़ कर रखा है, अगर आप पाँव सीधा कर लोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जब सुमंगला ने उनका पाँव सीधा किया तो भगवान उसकी सहजता और उसकी सरलता पर रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान उस मंगला और सुमंगला की सरलता और मासूमता पर रीझ गए। वे उनकी सरल भक्ति से बड़े प्रसन्न हो गए। जब भगवान रीझे तो सुमंगला ने पाँव पकड़कर खींच लिया। अब लड्डू गोपाल जी ने अपना पाँव सीधा कर लिया। अब एक पाँव तो सीधा हो गया, लेकिन दूसरा पाँव अब भी मुड़ा हुआ था। तो दूसरी सहेली ने उनका दूसरा मुड़ा हुआ पाँव भी खींचा तो वो भी सीधा हो गया। अब तो भगवान छोटे से बड़े हो गए। जो पाँव अभी तक टेढ़े थे वो पाँव भी सीधे हो गए। मंगला और सुमंगला ने ठाकुर जी को खड़ा कर दिया और उनके पास जो अचार और रोटी बची हुई थी, खाने के बाद उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु हमें लगता है कि आप भूखे होंगे, आप खाना खा लीजिए। तो भगवान उनके प्रेम में रीझ कर उनकी बची हुई बासी रोटी और अचार भी खाने लगे। लड्डू गोपाल जी का मुंह खुला और वे दोनों सखियां भगवान जी को बारी बारी से खिलाने लगी। भगवान उनकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराते भी जाते थे और खाना भी खाते जाते थे। मंगला और सुमंगला बड़े प्रेम से उन्हें खिला रही थी। तब तक महाराज जी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि दो कन्याएं हमारे झोले के पास खड़ी हुई हैं। तो महाराज जी उठे और बोले कि अरे कौन हो, चोर हो क्या, तो मेरे पास क्या चुराने आई हो। उन दोनों सहेलियों को अपने पास खड़ा देखकर महाराज जी तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। अब मंगला और सुमंगला बोली, बहन भागो यहाँ से। फिर दोनों सखियां भगवान से बोली, भगवान जी ठीक है हम जा रहे हैं, आपसे बाद में मिलेंगे, आपके दर्शन हमें दोबारा पता नहीं कब होंगे। ऐसा कहकर वे दोनों सहेलियां लड्डू गोपाल जी को वहीं छोड़कर अपनी अपनी टोकरियां उठाकर तुरंत भाग गईं। अब तो महाराज जी बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने देखा कि उनके थैले का सामान तो सारा नीचे पड़ा हुआ था और उनका थैला दूर पड़ा हुआ था। उन्होंने अपने थैले को उठाया और महाराज जी ने सारा सामान वापस रखा। लड्डू गोपाल जी का डिब्बा देखा तो डिब्बा खुला हुआ था। लड्डू गोपाल जी उसमें से नदारद थे। उन्होंने देखा डिब्बा तो खुला पड़ा है, लेकिन भगवान नजर नहीं आ रहे। उन्होंने यहाँ वहाँ अपनी नजरें दौड़ाई तो देखा लड्डू गोपाल जी तो बालू रेत में पड़े हुए थे। अब जैसे ही महाराज जी ने अपने भगवान जी को डिब्बे में रखा तो भगवान डिब्बे में आए ही नहीं। अब डिब्बे से पाँव बाहर निकले हुए थे। अब तो लड्डू गोपाल जी उस डिब्बे में आ ही नहीं रहे थे जिस डिब्बे में वो हमेशा रहते थे। फिर तब महाराज जी ने ध्यान से देखा कि लड्डू गोपाल जी के तो दोनों पाँव सीधे थे, उससे पहले उनके पाँव मुड़े हुए रहते थे। ये देखकर महाराज जी लड्डू गोपाल जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, प्रभु ये आपकी क्या लीला है। तभी मंगला ने दूर से आवाज लगाई, महाराज जी भगवान को इतना डराना मत, आपने इन्हें डरा कर जो रखा था,
ये टेढ़ा पाँव करके बैठे हुए थे और हम दोनों सहेलियों ने इनके पाँव को सीधा कर दिया है। अब उनके पाँव टेढ़े मत करवाना, नहीं तो उन्हें कष्ट होगा। मंगला दूर से ऐसा कहकर चली गई और वह साधु महाराज तो मंगला और सुमंगला को जाता देखता रहे। जब उन्हें कुछ स्मरण हुआ तो वे दूर से ही चिल्लाकर कहने लगे, रुक जाओ बेटियों, रुक जाओ, मुझे अपने चरणों की धूल तो ले लेने दो। लेकिन मंगला और सुमंगला नहीं रुकी। वो दोनों सखियां चली गईं, जो कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं महाराज जी हमें पकड़कर हमारी मारना लगा दें। तब महाराज जी बोले, हे नाथ, मेरी तो सारी जिंदगी निकल गई, मेरी तो सारी उम्र निकल गई आपकी सेवा करते करते, लेकिन कभी आपका पाँव मैं तो सीधा नहीं कर पाया, मैं तो कभी आपको भोग नहीं लगा पाया। और ये दोनों गांव की छोटी सी लड़कियां, इन्होंने तो आपको अचार और रोटी का भोग तक लगा दिया और उनके कहने से आपने भोग भी ग्रहण कर लिया, उनके कहने से अपने पाँव भी सीधे कर लिए। तब वह महाराज जी भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे नाथ, मैं तो अभागा हूँ, मैंने सिर्फ आपको अपनी झोली में रखकर केवल वजन ढोया है। जैसा प्रेम उन दोनों कन्याओं ने कर लिया आपसे, उतनी सरलता और सहजता तो मेरे भीतर कभी नहीं आई। शायद इसी कारण आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। ये थी आज की कहानी। अगर भगवान को सच्चे मन से स्मरण किया जाए, सच्चे मन से निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति की जाए, तो भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं।